नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध के बाद गुटखा बेचने वालों पर की कार्रवाई। अभियान चलाकर दुकानों से भारी मात्रा में सिगरेट और गुटखा किया जब्त। संपन्न व्यक्तियों के नाम लाल कार्ड की छानबीन हुई तेज। डीएसओ ने शहरी इलाकों में अभियान चलाकर राशन कार्ड की जांच। सिरसिया में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इलाके को किया गया सैनिटाइज। लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। और राज्य जल सहिया संघ ने लंबित मानदेय को लेकर कार्यपालक अभियंता से की मुलाकात। 3 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी सह जेल अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के समीप दर्जनों गुटखा दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सिगरेट, गुटखा, खैनी एवं अन्य नशीला पदार्थ जब्त किया गया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार कार्यपालक दंडाधिकारी सह जेल अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के समीप सभी दर्जनों दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें 3 दुकानों से काफी संख्या में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू व अन्य नशीले खाद्य पदार्थ बरामद किए गए। इस छापेमारी में गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम भगत, अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा, मुफस्सिल थाना के एएसआई प्रमोद प्रसाद, कर्मचारी राजेश चौधरी एवं आईआरबी के नौजवान मौजूद थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दुकानदार हेमलाल मंडल, मनोज स्वर्णकार, जयप्रकाश यादव पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में आज कॉलेज कैंपस के आगे जो भी दुकान है वहाँ छापामारी हम लोग किए हैं। उसमें करीब 10 दुकान में हम लोग छापामारी किए, जिसमें 3 दुकान में पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह बरामद हुआ है। और पहला जो है हेमलाल मंडल की दुकान से सिगरेट, तंबाकू और गुटखा बरामद हुआ है। साथ ही मनोज स्वर्णकार के दुकान से गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह बरामद हुआ है। और जयप्रकाश यादव के यहाँ से खैनी और गुटखा बरामद हुआ है और सिगरेट बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इसके तहत हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो भी नारकोटिक्स के नियम है कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अभी मंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज ये छापामारी किया जा रहा है, क्योंकि पहले से पूर्व से यहाँ पे शिकायत मिली थी कि तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि का यहाँ पर बेचा जा रहा है, साथी सेवन किया जा रहा है। इसी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उसी के आलोक में छापामारी किया गया, जिसमें से हम लोग लगभग 10 दुकान पर छापामारी कर चुके हैं, जिसमें से 3 दुकानों में हमें सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि जब्त हुआ है। अब इस पर विधि सम्मत कार्रवाई किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने सोमवार को अयोग्य कार्ड धारियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान बीबीसी रोड और जयप्रकाश नगर में कई अयोग्य कार्ड धारियों से कार्ड सरेंडर करवाया गया। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सुदेश कुमार ने सोमवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में अयोग्य कार्ड धारियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। सूचना पर डीएसओ सुदेश कुमार ने शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड और जयप्रकाश नगर पहुंचकर कई संपन्न परिवारों के पास से राशन कार्ड जब्त कर लिया और उनसे कार्ड सरेंडर करवाया। इस बाबत सुदेश कुमार ने कहा कि संपन्न परिवार स्वेच्छा से कार्ड वापस कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त महोदय के सख्त आदेश के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा लगातार अयोग्य राशन कार्डधारियों के बीच कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज इस मोहल्ला में कुछ संपन्न लोगों को संज्ञान में आया कि संपन्न लोग राशन कार्ड बना दिए, उन लोग से राशन कार्ड लेकर सरेंडर कर दिए हैं और कुछ कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी से अनुरोध है, आदेश है कि सब लोग अपना अपना राशन जो संपन्न लोग है राशन कार्ड सरेंडर करें, अथवा विधिवत कार्रवाई विभागीय अनुशंसा 12% वार्षिक वसूली और की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अवहेलना नहीं किया जाएगा और इस कड़ाई से लागू किया जाएगा। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों का दर्द कम नहीं हो रहा है। कलकत्ता से एक दंपति ठेला से पैदल गिरिडीह के गांव प्रखंड अपना गांव पहुंचा।
कोरोना काल में सरकार गरीबों के प्रति अपने फर्ज निभाने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर की हालत सरकारी दावों को खोखली साबित कर रही है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के रहने वाले एक 48 वर्षीय बुजुर्ग दंपति नारायण सिंह व उनकी पत्नी सुनीता देवी झारखंड सरकार एवं बंगाल सरकार से हजारों मिन्नतें करने के बाद थक हार कर 5 दिनों में कलकत्ता से 392 किलोमीटर की दूरी तय कर वो भी ठेले से सोमवार को अपने गांव पथलडीहा वापस लौटे। इस बाबत नारायण सिंह ने बताया कि वे दमदम जंक्शन के पास रहकर ठेला चलाते थे और लॉकडाउन की परिस्थिति में जब उनके सामने खाने को लाले पड़ने लगे तब उन्होंने बंगाल सरकार और हेमंत सरकार के कई प्रतिनिधियों से बात की और 2 बार रेलवे टिकट के लिए आवेदन भी दिया, मगर उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। जिसके बाद अंत में थक हार कर बुधवार की शाम पत्नी सुनीता देवी और अपने झोपड़ी के सारे सामानों को ठेले पर लादकर अपने गांव पथलडीहा के लिए निकल पड़े। हाँ, हम लोग वहाँ पर जैसे कि जो कि रिक्शा चलाते थे, वहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत असुविधा हो रहे थे, लेकिन मंत्री जी हैं, उनके हैं हेमंत सरन हैं, उनके पास हम लोग जो कि अगर ऑनलाइन से माने उनके पास फ़ोन भी किए हैं, ऑनलाइन से वो बताएं कि वो देखिए टिकट बुकिंग करिए जो कि माने आपका राहत मिलेगा। उसमें भी अगर करने के बाद में उसमें भी हम लोग का जो कि कोई राहत नहीं मिला। हम लोग उसकी बात क्या किए कि वहाँ से जब अगर हम लोग का कोई खाने पीने का साधन नहीं था, असुविधा हो रहा था, उसके बाद वहाँ से हम लोग वैन उठाए रिक्शा और लेकर वहाँ से हम लोग जो कि चलती हैं। रास्ता में आने के बाद में सब जो लोग देखते थे वो सब जगह पूछ मत करते थे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पर रहते हो, तो बोले इतना दूरी से तुम लोग किस लिए जा रहे हो। क्योंकि सर क्या करें कि हम लोग माने जो कि खाने पीने से हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा था, सब काम धंधा हम लोग का बंद हो गया था। वहाँ पर कोई टिकट नहीं था क्योंकि हम लोग का जो कि कोई अगर सहयोग करे, कोई सहयोग भी नहीं करता था। हम लोग उसके बाद वहाँ से हम लोग चलते हैं और आज हम लोग हाँ भूखे प्यासे आज जो कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 17 तारीख को हम लोग चले। सिरसिया वार्ड नंबर 12 में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद नगर निगम द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सिरसिया वार्ड नंबर 12 में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किया गया, साथ ही पूरे इलाके को सील भी कर दिया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। बेगाबाद छोटके खरगडीहा मुख्य मार्ग के पास गड्ढे में ट्रक फंस जाने से 4 घंटे तक गाड़ियों का जाम लगा रहा। जेसीबी से उक्त ट्रक को निकालने के बाद ही जाम हटा। खरगडीहा पेट्रोल पंप के पास सुबह के 4 बजे रोड के गड्ढे में ट्रक के फंस जाने से गाड़ियों का जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि ट्रक के गड्ढे में फंस जाने के कारण करीब 1 मील तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सुबह करीब 8 बजे एक जेसीबी के द्वारा उक्त फंसे ट्रक को वहां से निकाला गया। उसके बाद जाम में फंसे सभी गाड़ियों को वहां से रवाना किया गया। यह रोड जाम लगभग 4 घंटे बाद हटा। बेगाबाद प्रखंड परिसर में पंचायत समिति की एक बैठक गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। बेगाबाद प्रखंड परिसर में पंचायत समिति की बैठक गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा की गई, जिसमें बिजली और पानी की समस्या प्रमुख थी। यहां उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अभिषेक, अंचल अधिकारी संजय सिंह, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल समेत सभी विभाग के कर्मचारी व विभिन्न पंचायतों से आए जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का डिटेल तो प्रमुख साहब बताए जी, लेकिन मैं इसमें आया और काफ़ी अच्छी बैठक हुई। लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे जो पंचायत समिति जो सदस्य लोग हैं,
मुखिया साहबान हैं, अधिकारी लोग भी कुछ तो आए हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है कि हर अधिकारी इसमें, क्योंकि हमारी बेसिक यूनिट है ना प्रजातंत्र का, पंचायत समिति बैठक, इसको अवॉइड करने से काम चलेगा नहीं। तो उस पर भी हम लोग बहुत मुस्तैदी से इस पर विचार करेंगे कि जो अधिकारी नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, छुट्टी पे हैं कि नहीं है, वो सब वीडियो साहब इस चीज़ों को देखेंगे। और जिन बातों को रखा है यहाँ लोगों ने, और अगली बैठक में उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी पुष्टि यहाँ पर रखनी हुई, चाहे किसी विभाग का हो। बिजली का मामला भी चर्चा हो रही है, बहुत जगह ट्रांसफार्मर वगैरह हम लोग का जला हुआ है, प्रयास सबों की तरफ से हो रहा है। और जेई साहब, इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं, वैसे हम इसी से और वीडियो से भी संपर्क में रहते हैं, जो सूचना मिलती है तो हम तुरंत उन लोगों को पास ऑन करते हैं। और ये एक लगातार सिलसिला है, आज यहाँ जलेगा, फिर लगेगा, परसों जलेगा, ये चलता रहेगा मामला। आज पंचायत समिति की बैठक जो साधारण बैठक थी, इसमें प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी एवं पंचायत समिति के सदस्य एवं चयनित माननीय मुखिया भी उपस्थित थे। विशेषकर आज के बैठक में बिजली विभाग एवं जल विकास के द्वारा जो लापरवाही की जा रही, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ अन्य विभाग जैसे स्वास्थ्य है, PhD है, RO है, इस सब पर भी चर्चा की गई है। और पदाधिकारियों ने समय लिया है, जो भी माननीय सदस्य के द्वारा दिया गया है, शिकायत लाया गया है सदन में, उस पर जल्द से जल्द काम करने पर आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस कार्य को सुधारेंगे। और पंचायत समिति की जो बैठक में बहुत से बातों पर निर्णय भी हुआ, और इसमें विशेष कर चर्चा और विषय रहा ये कि बिजली की व्यवस्था बेंगाबाद प्रखंड में बड़ा ही लचर है। पदाधिकारी लोग सुनते नहीं हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। इससे हमको ये लगता है कि अगर सुनता किसी का बात तो निश्चित तौर पर व्यवस्था सुदृढ़ होता। तो इसका मतलब है कि किसी का बात सुना नहीं जाता है। और बिजली की जो व्यवस्था थी वो पहले से और कहीं ज़्यादा लचर व्यवस्था में है। आज कहीं पर ऐसे बहुत से गांव है, हमारे बरोटाड़ का गांव हमारे क्षेत्र में, उधर बेंगाबाद का पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, मानसीडी का है, आपका बहुत से ऐसे हैं जो कि सूची उपलब्ध करा दिया गया, माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी कराया गया है, प्रमुख साहब के द्वारा भी कराया गया है बिजली विभाग को, लेकिन इस पर सुनवाई हो नहीं रही। काफ़ी आम जनता में नाराजगी है सरकार के प्रति और परेशानी भी है, और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें सारे लोगों ने एक स्वर में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त किया है और सुदृढ़ करने की मांग भी की। झारखंड राज्य जल सहायक कर्मचारी संघ की एक बैठक राज्याध्यक्ष एतवारी महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लंबित मानदेय भुगतान के विषय पर चर्चा की गई। झारखंड राज्य जल सहायक कर्मचारी संघ की बैठक इतवारी महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर गहरी चिंता प्रकट की गई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभागीय वरीय पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि ग्राम के अनुसार ही नगर परिषद के अंतर्गत वही कार्य संपादित होने हैं, अतः उन्हें छटनीग्रस्त न करते हुए संबंधित नगर परिषद या नगर निगम में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। प्रांतीय मुख्य संरक्षक सह राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि निर्वाचन के पूर्व जल सहियाओं को उचित मानदेय एवं सम्मान दिया जाए। इस बैठक में दिव्या देवी, रूबी खातून, मुन्नी देवी, आशा वर्मा, राजेश महतो आदि उपस्थित थे। अंत में सभी ने गलवान में शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यपालक अभियंता 2 परमानेंट 2 में आए थे। यहाँ जो है 26 जलसैया को नगर निगम में मैंने उसका जगह मिल गया है। जो नगर निगम में इन लोग का जगह जब मिला है तो इन लोग का पेमेंट जब से लोग कार्य कर रहे हैं तब से अभी तक लोगों को पेमेंट मिला नहीं है। और 12 साल से जो मार्च से जो सरकार द्वारा पेमेंट देने की बात जो आया है उसमें से भी जलसैया को 5,000 रुपये करके दिया गया है, 3,000 रुपये करके दिया गया है, और कुछ जलसैया को मिला भी नहीं है। और आज स्कूटी सर बोले कि नहीं, लोग नगर निगम में जा चुके हैं इसलिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सरकार के ओर से ऐसा हमारे पास चिट्ठी आया है
हम आज वही पूछने आए थे कि अगर आपके पास चिट्ठी है तो वो चिट्ठी हमको दीजिए। उन्होंने आज हमको चिट्ठी दिए और नगर निगम में इनको कहे कि इन लोग का कार्य नगर निगम में आप लिख करके दीजिए, जहाँ ये लोग कार्य करेंगे, नहीं तो फिर सरकार से हम लोग लड़ाई करेंगे, जो करना होगा हम लोग करेंगे। इसी बात को लेकर वार्तालाप करने के लिए हम लोग आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्यों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिथि संजीव कुमार सिन्हा को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पठन पाठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सोमवार को आचार्यों की एक बैठक हुई, जिसमें विद्या भारती के ख्यालीराम, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपेश घोष, प्रदेश सचिव भारती शिक्षा समिति बिहार ने एक बैठक को संबोधित किया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने अतिथियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर क्षेत्र संगठन मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में बच्चों का आचार्यों के साथ पठन पाठन का कार्य स्थगित रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार प्रसार पहली बार हुआ है। यह एक नया अनुभव है। प्रकृति से हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। अक्षर और अंक ज्ञान के अलावा नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। मौके पर मंत्री ने सीबीएसई के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने वाले आचार्य राजीव रंजन, विकास कुमार, राजीव सिन्हा एवं प्रवीण को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बैठक में ललिन कुमार, राजेंद्र लाल बर्नवाल, पृथा सिन्हा, बेबी सरकार, सुमनी सौरभ एवं समस्त आचार्य दीदीगण उपस्थित थे। अपने लोगों ने ऐसा अनुभव किया, ये लॉकडाउन आया तो हमारे लिए चुनौती आया या हमारे लिए अवसर देने आया। मैंने लैपटॉप कभी चलाया थोड़ा बहुत, फेसबुक का उपयोग कर लिया, व्हाट्सएप का उपयोग किया तो मित्र दोस्तों को या अपने कुछ एक आध ग्रुप थे तो उनको कुछ लिख के भेज दिया, उन्होंने हमको कुछ संदेश भेज दिए। लेकिन ऑनलाइन बैठक हो सकती है तो उसका उपयोग, जूम ऐप का पहली बार मैंने उपयोग किया, वह भी सीख मिली कि जूम ऐप काम कर सकता है और कोई भी वो भी काम कर सकता है या डीओ काम कर सकता है, इसका भी अनुभव लिया तो वह भी मुझे सीखने का अवसर मिला। तो आप लोगों में भी कहीं न कहीं अवसर ऐसे प्राप्त करे होंगे, किया होगा, नहीं किया हो तो करना चाहिए था। और अभी भी अवसर है क्योंकि विद्यालय में बच्चे अभी अगस्त तक भी आने की संभावना नहीं, और पंचम तक या अष्टम तक के बच्चे तो हो सकता है कि अगर जनवरी तक भी आने की अनुमति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी अवसर ही अवसर है, उस अवसर को हम अपनी योग्यता बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टि से जरा सोचना। विद्या भारती के इस कार्यकाल में एक इतिहास लिखा जा रहा है। लॉकडाउन पीरियड में जो हम काम कर रहे हैं इतना कष्ट सह के, इतिहास जब बनता है तो बनाने वाले को समझ में नहीं आता है। जिस दिन बच्चे यहाँ आएंगे तब वो इतिहास याद आएगा। और अच्छी बात है, यहाँ काफी अच्छे विद्वान आचार्य हैं, दीदी हैं, अपने में और निखार लाना चाहिए। आप ला भी रहे हैं, उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। एक्टिविटी बेस्ड विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन, या योग शिविर उस दिन हुआ, या कोरोना पर कोई डिबेट कराना या पोस्टर इत्यादि बनना आप लोग करवा रहे हैं। इस तरह क्रियाकलाप करने से बहुत बच्चे सक्रिय होते हैं और आप सब या हम सब इस संकट से बहुत जल्दी उबर जाएंगे, ये भगवान से प्रार्थना है। चिल्का पंचायत के पंडो गांव में लगभग 1 साल से ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर ठीक कराने की मांग की है। जमुआ प्रखंड के चिल्का पंचायत के पंडो गांव में करीब 1 साल से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जाता है कि इसकी मौखिक शिकायत बिजली विभाग से ग्रामीणों ने की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मौके पर अशोक राय, सौरभ कुमार राय, बच्चू राय, सुशील कुमार राय, अमन राय, मनोज राय आदि मौजूद थे। जमुआ थाना के अंतर्गत यहाँ पर साल भर से लगभग बिजली बाधित है। ट्रांसफार्मर उड़ गया है, आज तक किसी पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है।
आप किन्हीं को शिकायत किए थे इसके बारे में? शिकायत हमारा लड़का किया था जेई को, और हमारा भतीजा है वो विधायक को भी बोला था, लेकिन आज तक तो नहीं लग रहा है। कितने दिनों से? 6 महीने से। हाँ, साल भर से बात। पांडो निवासी, और यहाँ 1 साल से लगभग ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण हमारे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में बाधा हो रहा है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।